शिद्दत के साथ दुल्हनिया ढूंढी जा रही थी, मिली कोई कि नहीं मिली? दुखती नस पे हाथ कर दिया है तुमने। बाय द वे, लेकिन किंतु परंतु आपकी शादी हो गई क्या? हो भी गई और बच्चा भी है मेरा। अभी तुम इन्हें वैसे कपड़ा में देख रहे हो, तुम्हें ऐसे लग रहे हैं सही से। वैसे देखोगे ना कुर्ता पसंद है तो डॉनर लगे। नहीं, पैसों के लिए तो हम काम ही नहीं करते, हम तो पब्लिक के प्यार के लिए हैं और वही हमें सबसे बड़ी कमाई वही लगती है। अच्छा, तो YouTube जो अकाउंट में डालता होगा वो कहाँ जाते हैं फिर? हेलो हाय, वेलकम फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा विद यू और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई चमकना दमकना फेमस होना चाहता है और इसीलिए सभी के जुबान पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या यूं कहें यूट्यूबर्स का नाम रहता है। हो भी क्यों ना भाई, जब मजे मस्ती करते करते वीडियो बनाकर उन्हें अपलोड करने के बाद पैसों की बारिश हो जाए तो कौन नहीं भला ऐसा बनना चाहेगा। ऐसी ही एक टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत फेमस है, 18,60,000 से ज्यादा यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स हैं। अमन भाटी प्रोडक्शन से जुड़े हुए अमन भाटी अपनी पूरी टीम के साथ इस समय हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आइए उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके सफर के बारे में, उनकी मुश्किलातों के बारे में, कैसे उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया और वो कितना कमा लेते हैं, शुरुआत में कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ा और वो उन लोगों को क्या कहेंगे जो उनकी तरह बनना चाहते हैं। अगर आप में से भी कोई यूट्यूबर बनने का सपना देख रहा है तो ये कैसे सपना साकार हो, शुरुआत कहां से हो, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अमन भाटी खुद मौजूद है अपनी पूरी टीम के साथ। तो हो जाए शुरुआत। अमन, आप ही की जुबानी, आपकी कहानी, आप ही के अंदाज के साथ। तो सबसे पहले तो जी सभी दर्शकों को राम राम जी, पाम छुई छुआ। मैं आपका अपना अमन भाटी और मेरा गाँव अंधेल है। बाकी YouTube पे वीडियो बनाते हैं, हमारे चैनल का नाम अमन विद यू है और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की बदौलत आज यहाँ बैठे हैं मैम के साथ। राम राम जी। और मोहित भाटी जी, राम राम। राम राम जी, मेरा नाम है मंगल और हाय दिस इज सोमलाल। बिल्कुल, आपका ये कैरेक्टर बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत फेमस हो रहा है। इसके और भी मैं डायलॉग्स आपसे सुनूंगी, इसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में मैं आपसे जानूंगी। लेकिन ताऊ जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। ताऊ जी, क्या हाल चाल? मेरा नाम ज्ञानचंद भाटी। और आपका किरदार का नाम? वही है किरदार भी इनका, ज्ञानचंद के नाम से ही है। चलिए, और सुनील भाटी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाटी साहब, आपका क्या रोल रहता है? राम राम जी, मैं सुनील भाटी डाबरा और अमन विद यू में उसका आदमी का किरदार निभाता हूँ। आदमी का किरदार निभाते हैं, नाम भी आदमी है। इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन एक बार फिर से शुरुआत अमन भाटी जी आप ही के साथ। ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? शिद्दत के साथ दुल्हनिया ढूंढी जा रही थी, मिली कोई कि नहीं मिली? दुखती नस पे हाथ कर दिया है तुमने। देखो, शादी तो हो जावे पर एक वो रहती है ना, एक जगह कृपा रुक रही है और कृपा ऐसे ही नहीं रुक रही, रोक के बैठो। कोई एक चाचा खालिद है हमारे गांव पड़ोस के, उन्होंने कृपा रोक रखी है। बाय द वे, लेकिन किंतु परंतु आपकी शादी हो गई क्या? हो भी गई और बच्चा भी है मेरा। तो आगे बढ़िए, आगे फिर याद करो अगला सवाल। आपका सफर कैसे शुरू हुआ मोहित भाटी? सफर एक छोटी सी दुकान थी, रोज आना जाना था। लॉकडाउन लग गया, दुकान ठप हो गई, धीरे धीरे दुकान खुली और भाई का जो आना जाना दुकान के सामने से था, तो एक दिन टकरा गए और वहीं से पहले से ही भाई वीडियोस बनाते थे और बीच में हमारी मुलाकात हुई, तो वहाँ से सफर जो है चल पड़ा। और ताऊ जी कैसे जुड़े? भाई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और वो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग तो डांटते फटकारते रहते, ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, ये कहाँ किस धंधे में आकर फंस गए हो। इन्हें कैसे जोड़ लिया अपनी टीम के साथ? देखिए, ताऊ जी का जुड़ना एक ऐसे ही अकस्मात सा था। मैं मतलब हम गांव देहात से बिलोंग करते हैं और वहाँ अपना वीडियो बनाते रहे। मान लो छोटा सी कोई ज़रूरत पड़ गई कि एक आदमी निकल कर जाएगा, तो शुरुआत ताऊ को ऐसा ले लिया, ताऊ इतनी सी कर दो, हमको निकल कर चले जाए बस। तो धीरे धीरे हमारा परिवार बहुत सपोर्टिव है और मान लेते हैं अगर हम इस तरह की कोई रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गाँव देहात के लिए एकदम नई चीज़ थी कि यार क्या करने लग गए, पर ताऊ सपोर्ट करते थे पहले से ही, तो ताऊ ऐसे जुड़ते चले गए। और ऐसा अभी भी इन्हें नहीं लगता है भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, इन्हें लगता है भी मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ और उस लिहाज से ही आते हैं। आप चार भाटी व्यूअर सोच रहे होंगे एक ही परिवार से हैं, चाचा ताऊ के बच्चे हैं, ये कनेक्शन कहाँ से निकला, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? देखिए, मैं तो अंधेल गांव से हूँ और ये मेरे सगे ताऊ जी हैं।
मोहित फरीदपुर गांव से है, जो हमारे पड़ोसी गांव है, और ये सुनील भाई डावरे से हैं, ग्रेटर नोएडा से। मिलने का तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब वीडियोस में करता रहा। अब जितनी भी मेरी टीम है, ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर उसको मैंने प्रॉपर कहीं वो कुछ कर रहा था ऐसे जैसे कोई मिलने आ गया उसी को जोड़ लिया, उसने बोल दिया यार मुझे शौक है, आजा भाई तू भी। ऐसे ही हमारी सारी टीम बनी है। मोहित जैसे इसने बताया दुकान पे अपना रोडी बदरपुर कौम है, मैं लिखता रहा, मुझे लगा यार थोड़ा इससे बात करके देखता हूँ अगर जुड़ जाए तो, क्योंकि ज़रूरत मूवी। तो इससे बात हो गई, इसका व्यवहार बड़ा बढ़िया हुई, तो वहीं से ये जुड़ गया। सुनील भाई भी ऐसे ही अपने गाने वाने इधर उधर करते रहे, ये एक बार ऐसे मिलना आए थे, ये जुड़ गए। चले दोस्त यार आपने जोड़ तो लिए, लेकिन इनसे एक्टिंग कैसे निकलवाते हैं? देखो किसी भी चीज को एकदम से तो ना हो पाती, धीरे धीरे इन्हें मुझे करते हुए देखते हुए, हम कोई भी ऐसा कोई नहीं है मेरी टीम में जिसने सीख रखा हो या कहीं वैसे एक्ट करके देखा हो। सबको ऐसे धीरे धीरे समझाते रहे। हम एक्टिंग आज भी नहीं करते कैमरा के सामने। मैं यही बोलता हूँ भाई जो हो वो ही रहो तो आप बढ़िया कलाकार हो, एक्टिंग नहीं करनी, वो ही रहेगा। अच्छा, आपके सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? इस चैनल की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहला वीडियो जो आप लोगों ने अपलोड किया होगा, क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? उस समय क्या था कि लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे? एक्टिंग का कीड़ा वो तो काट लिया, लेकिन लोगों का जो प्यार और अपनापन इस समय आपको मिल रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ की शुरुआत हुई थी 2018 में। वैसे इन सब चीज़ों ने मैं अपने माइंड में मतलब था कि भाई ये सब मैं करूं, तो मैं हालांकि शुरू में तो हुई है कि मुंबई जाऊं, हीरो बनूं, खेल के कहते रहे यार इतना सुंदर है, मॉडलिंग कर, लंबे लंबे बाल के रखे थे। पर गरीब घर से हुए, बहुत ज़्यादा दिक्कत ही, तो हमारे नौकरी करनी पड़ी, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ कर। अब जब नौकरी करते करते सही लेवल से पे कॉम आ गया, जब भैया भी अपने बड़े वाले भाई हैं मेरे, फिर वो भी एकदम बढ़िया अच्छा खासा कमाल लगे, जब लगे कि अभी ये सब चीज़ें के लिए मैं टाइम निकाल सकूँ। 2018 में तीज नौ खेले हैं वो गाँव में। अच्छा, तीज के लिए जावे, पहले कबड्डी वबड्डी खेले आपस में लड़के, तो वहाँ के लिए गए हैं। हाँ। मैंने स्टोरी पहले ही बना रखी है। मैंने उस मतलब 1-2 दिन पहले ही पूरा प्लान बना लिया कि तीज वाले दिन ऐसे ऐसे गेम खेलना और इनके लिए वीडियो बनानी है। जिन लड़के ने बनाई गए वीडियो ना, तो वीडियो आने तक यूँ ना पता ही ना करवाया कहा तुमको, मैंने क्यों ऐसे ही करके देख रहे हैं, ऐसे ही कर। उन्हें मैंने समोसे वमोसे खवाए, वीडियो बनवा ली, और जब वो आ गई फिर उन्हें समझ में आ गई। उसमें से एक लड़का तो रहेगा, बाकी के घर वालों ने कर दिया विरोध, हमारे बच्चे नहीं आएंगे। तो वो एक लड़का जो रहा कुछ दिन वो चला, फिर उसके घर वाले में भी विरोध हो गया, और लोगों ने कह दी कहा कर रहा है ब्याह न होने को, नचनी उनके गाँव में रही ऐसे मतलब सुनी है मैंने, बहुत सारी बात सुनी है ऐसी। फिर वो भी चला होगा, तो आते रहे। और जो रुक गया, मैं तो देखो दिल से सब आज भी सपोर्ट कर मतलब प्यार करता हूँ जो भी लोग मेरे साथ है, और जो रुक गया वो है, जो ना रुका भाई मैंने कभी ऐसे बांध के तो रखा नहीं किसी, तो जो रुक गए वे हैं, जो ना रुके वे भी अपना सफल हैं। अच्छा, मोहित के साथ कैसे कनेक्शन जुड़ा? भाई एक दुकानदार से एक्टर बनने का ये सफर किस तरह से आप याद? देखो मैं इसको छोटे कम शब्दों में खत्म करूंगा। मुझे ऐसा लगता है आज जब मैं रियलाइज करता हूँ मेरा और इसका जो रिश्ता है, हाँ। या जन्म सु शायद कुछ अलग है, मतलब अच्छा। पिछले जन्म का हो, क्योंकि या सु मिलके ऐसा कभी लगा ही नहीं मेरे लिए नया हो। जैसे एक आदमी अपने बेटे से प्यार करता हो वैसा प्यार इससे है, एक दोस्त अपने दोस्त से प्यार करता हो वैसा प्यार इससे है, एक बड़ा भाई छोटे भाई से प्यार करता हो वैसा प्यार इससे है, और फिर बाबा तो ही बनता ही है, तो फिर एक बाबा वाली रेस्पेक्ट भी मेरे लिए इसके मतलब मैं बाबा की तरह रेस्पेक्ट। अच्छा, लेकिन मोहित जिस उम्र में आप बाबा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो अंदर से आती कहाँ से है फीलिंग, कैसे करते हैं? वो दरअसल मुझ में एक आदत है, मैं दरअसल जो हमारी उम्र के जो यंग लड़के हैं मैं उनमें कम बैठूं, थोड़े जो हमारे बड़े बूढ़े हैं मैं उनकी बातों को थोड़ी ज़्यादा सुनूं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाए मेरे लिए ये करना। लेकिन श्याम बाबा का कैरेक्टर आपका, श्याम चाचा का कैरेक्टर आपका, ये जब आप प्ले करते हैं क्या चल रहा होता है उस समय दिमाग में? लगता है कि ये लोगों को कनेक्ट करेगा, कैसे कनेक्ट करेगा, या सिर्फ अपना जो काम है वो काम पूरा करना है? नहीं, दिल के साथ, शिद्दत के साथ काम करना है बस। बाकी उसमें अलग ही फीलिंग आ जाती है, एकदम से गेटअप लेके बाबा वाली देखूं मैं शीशे में, यार मोहित थोड़ी है तो बाबा, मैं बाबा की तरह ट्रीट करूँ बस। हाँ। इन्हें भी अब पीछे में अगर मैं नॉर्मल हूँ भाई ऐसा करके, और जब बाबा हाँ ऐसा करके, तो मैं बाबा वाली फीलिंग में प्रॉपर आ जाऊँ। अच्छा, जब आप जुड़े होंगे घर वालों ने खिलाफत की थी, कुछ कहा था, कुछ ताने वाने कुछ पड़े थे?
या सपोर्ट किया? नहीं, परिवार तो शुरू से ही सपोर्टिव है। मम्मी है, सिस्टर है, भाई है, पापा जी हैं, चाचा है। और लेकिन पूछा तो होगा क्या कर रहे हो, क्या फायदा इसका, अपने काम धंधा देखो, कुछ कहा इस तरह से? कहा तो था, लेकिन जब मैं अपनी जिद पे आ गया फिर मन की कुछ गलत तो कर ही ना रहे हूँ। मैंने कहा हाँ भाई गलत तो है नहीं, मन कंटेंट भी साफ है और मैं तो कर दूँ। हंसी मजाक की बात है, बिल्कुल। अच्छा ताऊ जी, आप अपनी ज़बानी बताइए, जब इन लोगों ने आपको बोला होगा भाई ताऊ जी ये रोल है, आपको ऐसे एक्टिंग करनी है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? भाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये क्या करवा रहे हैं मेरे से, क्या था आपका रिएक्शन, कैसे जुड़े आप? पहली बार तो डर सा लगा कि कैमरा के सामने ये बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, होगा या नहीं होगा। फिर धीरे धीरे इसने समझाना शुरू किया और हमने भी थोड़ी सी मेहनत सी करी। अब एक जैसे टीचर बच्चे पढ़ाता उसी तरह पढ़ाता, लिख के दे देता अगर ये बोलना है जी, उसी तरह बोलते रहते हैं। और एक गुरु के नाते जब वो गेटअप में आ जाते हैं तो गुरु हो जाते हैं, और जब ऐसे हो जाते हैं ताऊ हो जाते हैं। नहीं, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग हैं, ये यंग जनरेशन है, तो कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? जब बैठ जाते हैं गेटअप में तो फिर ताऊ भतीजे का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जो रिश्ता है वो ताऊ भतीजे ख़त्म हो जाता है और जहाँ सीन होता है उसी के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है। और देखिए, यूपी के सिकंदराबाद से निकलकर अमन भाटी ने ये मुकाम फिलहाल जो हासिल किया हुआ है, इस टीम के साथ सुनील भाटी जी भी जुड़े। भाटी जी, आप ग्रेटर नोएडा से, ये सिकंदराबाद से, ये कनेक्शन कैसे जुड़ा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ सबके लिए कि मेरे छोटे भाई की तरह हैं अमन भाई। और जय सबसे बड़ी जो चीज़ है इनके अंदर काबिलियत जो है कि अभी जैसे ताऊ जी ने बोला कि गुरु की कोई उम्र नहीं होती, मैं उम्र में इनसे बड़ा भी हूँ और बड़े भाई के नाते मुझे रखते हैं। मैं इनसे जब पहली बार मिला था तो मैंने भाई से एक बात बोली थी कि भाई मुझे एक फेस वैल्यू ऐसी बना दो कि कुछ गांव के समाज के लोग ऐसे होते हैं कि ये क्या कर रहा है इस उम्र में, बुढ़ापे में क्या कर रहा है, अरे काम कर, कुछ जॉब कर, कहाँ वीडियो में जा रहा है। तो भाई से मैंने अपने मन की बताई तो भाई ने बोला चिंता मत करो भाई, तो मैं उस लेवल पर ला के बैठा दूंगा जो कि आज जिस जगह में बैठा हूँ मैं सब भाई की बदौलत आज। तहे दिल से पहले तो भाई को शुक्रिया करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मन से कर, जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ भाई की बदौलत बैठा हूँ। रही दूसरी बात कि कैसे मिले, मेरे भाई कोई मुझे इनके साथ घर पे गए मिलने अंधेल में, तो भाई ने बोला कि भाई एक्टिंग वगैरह करोगे? मैंने कि भाई बिल्कुल करेंगे, आप करवाना चाहते हैं तो देखो आज तक तो करी नहीं है, आप करवाओगे तो करेंगे। तो भाई ने एक वीडियो में मुझे एक बाप का किरदार दिया, बेटी के बाप का, तो वो मैंने अच्छे तरीके से करा। भाई फिर धीरे 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 आगे लेते रहे। फिर आगे हम एक जिस की बात कर रहे हैं हम, खालिद चुगलखोर जो है, उनका एक दोस्त है आदमी, जो भाई ने मुझे आदमी का किरदार दिया, खालिद का दोस्त आदमी किरदार, अब वो मैं किरदार निभा रहा हूँ और भाई ने उस किरदार को मुझे। फिर शुरुआत इसी के साथ एक बार फिर से हो जाए, किरदार के पीछे के किरदार की क्या कहानी है, और ये आदमी नाम का किरदार, मतलब उसका नाम ही आदमी रख दिया? वो तो देखो जी, फिर मैं वही बात कहूँगा, जैसा इनको अच्छा लगा, मुझ में कुछ देखा होगा कि आदमी किस वजह से अच्छा लगता है, शरीर के हिसाब से रखा या आदमी का किरदार अच्छा लगा इनके ऊपर सूट करेगा, और भाई ने रखा और मैं भाई के किरदार को बेखूबी निभा। अच्छा, अपने ही किरदार का कोई डायलॉग? अब डायलॉग तो सिंपल ही है मेरे कि खालिद आज चाचा सोमलाल के पोते के रिश्ता वाले आ रहे हैं, चलो देख रहे हैं, चलते हैं। तो वही खालिद और आदमी चलते हैं चुगली करने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चुगली का जिक्र। एक मजेदार बात बताता हूँ। जब ये पहली बार मौसू मिले हैं तो इन्होंने ये जो अभी कहा कि भाई मुझे फेमस होना है, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि लोग मुझे जाने और अपने गांव में कम से कम मेरी एक अलग पहचान है। ये उस वक्त में कहा था जब मैं खुद भी फेमस ना हो। और मैंने भी नहीं रिप्लाई किया, सीधा कॉन्फिडेंस। मेरा भी कॉन्फिडेंस देखो, मैं तुम टेंशन मत लो, उस मुकाम पर लाख खड़ा करूंगा, बस पेशेंस बनाए रखना, विश्वास रखना, एक अलग पहचान बना कर दूंगा। मुझे जब कोई जो नहीं ना मतलब मैं भी फेमस नहीं था, तब ये हमारा डिस्कशन हुआ था। और आदमी नाम के पीछे की कहानी ये थी, अभी तुम इन्हें वैसे कपड़ा में देख रहे हो, तुम्हें ऐसे लग रहे हैं सही से। अच्छा। वैसे देखोगे ना कुर्ता पजामा तो दानव लगे। पहला मैंने इनका नाम लिखा रहा हूँ, दानव रख दूं क्या, फिर व्यक्ति रख दूं क्या, ऐसा तो मैंने कहा यार, मैं यार मोहित बैठा, मैंने कहा यार आदमी का नाम रखना क्या चाहिए।
फिर मैं एकदम सोच खुद ही बोला आदमी धर दूं का ये बोला भाई जब की बात थी ये जब हम स्कूल की वीडियो कर रहे हैं। क्या नाम था, मैंने कहा यार आदमी धर दूं का, ये बोला यार सही है यूनिक नाम आदमी धर दो, ऐसे इनका आदमी नाम रखा। अच्छा, आप टीम की तरह काम करते हैं, नहीं, लेकिन परिवार। चुगलखोरी होती होगी बीच बीच में। आप में से चुगलखोर नंबर 1 कौन है? इस पर आपने बकायदा वीडियो भी बनाया हुआ है एक। मैं तो बिचौलिया हूँ जी, अच्छा, रिश्ता लेकर आता हूँ, खाली दर आदमी रिश्ता में चुगली मार दे, मैं ये होने नहीं देते आगे रिश्ते। यही है चुगलखोर, खालिद और आदमी। खालिद ये बेचारा ये खालिद है कौन जो आपके पीछे पड़ा हुआ, शादी ना होने दे रहा? खालिद है जी बाबा श्यामलाल को दोस्त, पड़ोसी हमारा। लठ वट ना बजाए उसके। चाचा श्यामलाल का पक्का दोस्त है जी। अरे तो बड़ा हो रहा तो उसे रिश्ता लेके आना चाह, और वो भांजी मार रहा। नहीं, अब जो एक वीडियो आ रही है सोने की खाट नाम से हमारी वीडियो आ रही है, पता नहीं इंटरव्यू बाद में आएगा वीडियो पहले आएगी, और उसमें इस बार वो पहली बार रिश्ता ऐसा लेकर आ रहा है जब वो ब्याह करवाना चाह रहा हो। बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया कॉमेडी ड्रामा है वो, देखना आप, सोने की खाट नाम। अच्छा, अभी हाल ही में आपने एक वीडियो पोस्ट किया है बाबा का इंतकाम, मात्र 2-3 हफ्तों के अंदर ही मिलियंस उसके व्यूज चले गए। ये किस तरह की कहानी है और इतना लोगों को वो कनेक्ट कर रही है? ये कड़ी है, ये 2-3 वीडियो जो आई हैं उसी से संबंधित वीडियो हैं। मतलब इसमें कहानी ये है, बाबा श्यामलाल का एक लड़का वहाँ भी रहता है अमेरिका में, और उनका एक लड़का है जिसका नाम रिचर्ड है, उसका लेकिन हमने नाम बना रखा है भिचंड, क्योंकि बाबा से रिचर्ड बोला नहीं जाता तो भिचंड रख दिया उसका नाम। तो उसकी एक फ्रेंड है जो इंडिया घूमने आई है। अब वो जो भिचंड है वो चाह रहा है कि मेरी शादी उससे हो जाए, और अमन उसको चाह रहा है कि मेरी शादी इससे हो जाए, क्योंकि इंडिया में तो हो नहीं पा रही, तो चलो अमेरिका से हो जाती। ये कहानी पे उसी पे ड्रामा है। तो जो उसमें इन चीज़ों को खराब कर रहे हैं, बाबा की कुछ सेटिंग भी है इनमें, जैसे रघबीरी, एक आपके नाम पे भी शिल्पा तो शिल्पा नाम से भी बाबा की एक सेटिंग है, तो उनका भी थोड़ा सा वो है इसमें बहुत सारा। जब तुमने शुरू में कहा ना मैं शिल्पा, तो मेरा एकदम वही हो रही। अच्छा, आप जितने भी वीडियोस बनाते हैं, डायरेक्शन कौन करता है, राइटर कौन है? एक्टिंग तो आप सब लोग कर ही रहे हैं, हम देख ही रहे हैं पर्दे के ऊपर, लेकिन पर्दे के पीछे किन किन लोगों का रोल है? देखिए जी, अहम रोल तो है अंशु शर्मा का, जो मेरी सिस्टर का किरदार भी करती है। वो सारा शूट वही करती है हमारा, रील्स हो, वीडियो हो, सब कुछ वही करेगी। और डायरेक्शन में मैं करता हूँ और एक रुचि शर्मा करती है। स्क्रिप्ट मैं ही लिखता हूँ, बनाता भी खुद ही हूँ, एडिटिंग में कर लेता हूँ, अंशु हेल्प कर देती है, जैसे कलर ग्रेडिंग हो गए, बहुत सारे काम वो, मतलब सबसे ज्यादा काम सारे काम घर वालों ने निपटा के कर दिए। हाँ, तो पैसों की तो खूब बचत हो रही होगी फिर। नहीं, पैसों के लिए तो हम काम ही नहीं करते, हम तो पब्लिक के प्यार के लिए हैं, और वही हमें सबसे बड़ी कमाई वही लगती है। अच्छा, तो YouTube जो अकाउंट में डालता होगा वो कहाँ जाते हैं? वो सब इसी में लगा रहे हैं अभी हम। अच्छा, बताई दीजिए फिर इसी बहाने कितना कमा लेते हैं? नहीं देखो, अभी इतना कमा लेते हैं कि पब्लिक के प्यार की बदौलत यहाँ आपके सामने बैठ के इंटरव्यू हो पा रहे हैं, वरना ये हमारे लिए तो सपने जैसा ही है। हाँ। तो यही कमाई है, बस प्यार मिल रहा है लोगों का। अच्छा, लोगों ने सबसे पहली बार पहचाना कब था भाई? आपके कौन सी वीडियो के बाद आपको लगा कि अब हम ना सेलिब्रिटी बन गए हैं? अब किसी ने आपको रोका हो, टोका हो, अरे 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 आप तो अमन भाटी है, आपकी वीडियो तो हम खूब देखते हैं, किसी ने ऑटोग्राफ मांगा हो, ऐसा कुछ वाकया हुआ है कभी? एक घटना हुई थी शुरुआत में, जब मैं वीडियो बनाया तो वैसे बनाता था, लव स्टोरी, मोटिवेशनल, पहले कंटेंट अलग था, इमोशनल वाला था, लेकिन वो भी साफ सुथरा था, पारिवारिक था। 2018 के लास्ट में आके हम मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी। वीडियो तो उससे पहले भी कई वायरल हुई थी, लेकिन उससे पहचान सी मिल गई थी। एक थी पागल। अच्छा। उसमें पागल लड़की का किरदार निभाया था प्रतिभा यादव ने, वो बहुत अच्छा उसने किरदार निभाया था, और वो वीडियो हमारी गई थी 10 मिलियन चली गई थी। अब तो उस समय वो 10 मिलियन चली गई थी, तो एक लड़का गुजरात से मुझसे मिलने आया था, वो बहुत सारा खाने का वो थैला भर के, और वो कैसे कैसे घर पहुंचा। तो वो जब घर आया कि जी मैं उससे मिलने आया हूँ। अच्छा। तो आपका लड़का है, तो घर में ये लगा लो जैसे होता है ना त्योहार से मन जाना, फोन हो गई इधर उधर, जल्दी आओ कोई मिलने आया है गुजरात से, मतलब होता है ना, एक उसका बड़ा अच्छे से वेलकम किया। लड़के का नाम मन्नू है और वो बड़े मेरे क्लोज रहता है आसपास। तब हीरो वाली फीलिंग आई होगी? हाँ, हीरो वाली नहीं, मैंने उसको हीरो की तरह ट्रीट किया कि वो हीरो है, मैं फैन हो रहे बाबा। मेरे अंदर जो उसने मनोबल, वहां से मेरा एकदम बूस्ट हुआ, क्योंकि कोई खर्चा करके अगर आ रहा है और इतनी दूर से आ रहा है
तो आप सच में कुछ करोगे। आपके काम को सराहा रहा है। तो वो ये लगा लो रात के 12 बजे तक फिर उस दिन मैं ऐसे फूले नहीं समा रहा था। और जो खाने के लिए लाया था ना, 1 सप्ताह तो हमने कुछ भी यूज नहीं किया था उसमें। ऐसा मैंने उसको संभाल के रखा था, देख रहा था रोज। फिर 1 सप्ताह बाद थोड़ा थोड़ा खाया उसमें से। मतलब वो था पहला इंसिडेंट। और वो लड़का आसपास ही है, मैं जब दूर नहीं जाने अच्छा देता। एक बात बताना ईमानदारी से, जो ब्याह वाला ट्रैक आपने पकड़ा वो पर्सनल एक्सपीरियंस अपने आसपास, क्योंकि गांव देहात में ऐसा रहता है कि लड़के खुद ही कह देते हैं यार ब्याह करवा दो, माँ ब्याह करवा दे, माँ दुल्हनिया ला दे। हाँ। ये आइडिया कहाँ से आया? हमारे जो घर में एक ऐसा इंसान होता है, हर घर में है, माँ, जिससे जब वो डांटती है उसमें भी मजा है, उसके प्यार में भी बड़ा मजा आता है। तो माँ के साथ ये सब चीजें रियल में चलती हैं। माँ कोई काम कह रही है तो हाँ तो पहले ब्याह तो करवा दे, कैसे आपती हैं। तो हर कोई तो आपसे ये बोलेगा कि भी पढ़ लिख के नौकरी कर ले तब ब्याह होगा। माँ आपको छोटे छोटे बातों पे ताने देगी कि यूं ना हो तो तेरे ब्याह ना हो इनकर मंसू, तू अपना कपड़ा ना धो पा रहा तेरे ब्याह ना हो इनकर मंसू, तू ये नहीं कर पा रहा। तो ये शादी का जो है कॉमन समस्या है गाँव में। शहरों में तो भी देखो, शहर में रही हो रहा है गाँव का जाके जो सक्सेस है, और उसकी शादी तो भाई हो ही जाती है। गाँव में क्या है, बहुत चीज देखी जाओ, पढ़ लिख लो। सरकारी नौकरी पे तो ऐसा ठप्पा है, उसे लगता है तो फिर तो ये लगा लो, लग भी जा, सच में लाइन लग जा फिर तो ब्याह नहीं। तो वो सब तो होता नहीं मैक्सिमम। तो गाँव की एक बेसिक समस्या है। और हमारा, मैंने कहा जैसे गांव देहात हमारा बेस है वीडियोस का, तो ये एक बेसिक समस्या तो फिर हम लेकर चलते हैं। जैसे एक हमारा ये हो गया शादी का, एक मैं ये भी ज़्यादातर चीज़ें दिखाता हूँ, बाबा और पोते का जो प्यार है वो रियल में जो होना चाहिए वो हम प्रदर्शित करते हैं। अक्सर आजकल क्या है, बच्चे इतने गर्म खून हो गया है कि कुछ भी कह दो तो कुछ तो मतलब ऐसे फैसले ले जाते हैं कि आप पूछो ना। तो वो हम थोड़ा दिखाते हैं कि यार बाबा की जो डांट फटकार है उसमें तो आशीर्वाद भगवान जैसा है, प्यार छिपा हुआ है उसके पीछे। अब बाबा का जिक्र हो रहा है तो मैं बाबा से ही उनके एक्सपीरियंस के बारे में और डिटेल में जानना चाहूँगी। घर परिवार में भी आप साथ ही रहते हैं, आप एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह काम कर ही रहे हैं। अब कमाई में कितना हिस्सा दे देते हैं उनको? वहाँ कितना प्यार दिखाते हैं? सब इसी का है जी। या खुद मांगना पड़ता है, बाबा जी इस महीने का खर्चा पानी दे दो? मैंने थोड़ी देर पहले अपने रिश्ते को जो एक्सपोज किया था, भाई से, बेटा से, और मेरे लिए बाबा भी है, तो कुछ नहीं है अलग, सब हमारा अपना ही है और सब काम में लग रहा है, सब ओपन है, कुछ नहीं छिपा है। अच्छा, कुछ नहीं छिपा, पक्का? मुआवजे को लेकर क्या कहिएगा? क्योंकि जब भी भाटियों का नाम आता है तो दिमाग में कहीं ना कहीं मुआवजे का जिक्र होता है, जिस पर आपने वीडियो भी बनाई है, मुआवजा ऑन द वे, उसके पीछे की क्या? देखो मैं अपनी सच्चाई बताता हूँ, मैं तो अपने परिवार की भी सबकी सोच बताता हूँ। जमीन जाए मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि ये जो थॉट आती हैं, ये जो मैं वीडियोस में करता हूँ, इससे पूछ लेना, मैं ये सारा कुछ लिखता भी खेतों में बैठ के। वहाँ जो एक शांत वो है ना, और वहाँ जो वाइब्स आती हैं वो एक अलग ही होती हैं। तो मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता, वरना मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं, अच्छे फ्लैटों में रह रहे हैं, खूब मुझे अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ जा, यहाँ रहेंगे, यहाँ बच्चे साथ रह रहे हैं, सबके सब कहते हैं। पर मैं अपने परिवार को छोड़ के इस तरह मैं रह भी नहीं पाऊंगा। मैं अपनी मम्मी के बगैर तो एक दिन नहीं रह पाता। तो एक जो परिवार का जुड़ाव है ना, बड़े, जैसे इसने बोला है बड़े बूढ़ों के पास, इसकी एक छोटी सी 2 रीजन है वैसे। एक बड़े बूढ़ों के पास ज्यादा क्यों रहा, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो साथ के लड़के उस तरह का भाव नहीं दे रहे थे उस समय में। तो ये हमेशा बुजुर्गों के पास बैठा, क्योंकि उनके लिए सब समान है, वो सबको दुलार के बैठाते हैं, चीजें बताते हैं। यही मेरा है। मैं गांव में जो मैं रहता हूँ, हमारे 4-5 घर हैं, 5 भाई हैं पापा जी लोग, तो हमारा आज भी ऐसा है, मेरे घर खाना नहीं बना है, मुझे भूख लग रही है तो मैं 5 घरों में जाकर देख लूंगा, किसी की रोटी रखी है, निकालो खा लो, कोई पूछने वाले नहीं। अभी भी ये चल रहा है हमारे घर में। तो ये सब चीजें छोड़, गनीमत है, क्योंकि शहरों में ये गायब हो गया है। तो ये सब छोड़ के क्यों जेल में जाकर रहना, इसलिए गांव में रहते हैं। सही बात है। अच्छा मोहित भाटी जी, आपने कहा कि बड़े बुजुर्गों के साथ ही शुरू से आप बैठे, और ये मैच्योरनेस आपके उस कैरेक्टर में भी साफ तौर पर दिखाई देती है, इसलिए आप उस रोल में इतनी अंदर तक इस तरह से घुसकर एक्टिंग कर पाते हैं, उसको पोर्ट्रे कर पाते हैं। अब घर परिवार के बारे में अगर बात करें तो आपको अपने दोस्तों से, आस पड़ोस के लोगों से कभी कुछ ऐसा सुनने को मिला हो कि कभी लगा हो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा?
या उन्हें उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखा कि नहीं मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं सफल होके दिखाऊंगा? नहीं देखो, ये बहुत सारी बातें जो आपने बोली ये सच हैं। बहुत सारे लोग हमारे मोहल्ले पड़ोस में हैं जैसे बहुत डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि कोई किसी को सफल होते हुए नहीं देखना अब चाहता। भी हैं वो अब भी हैं। और एक घटना तो अभी रिसेंट ऐसी हुई थी, कुछ लोग मेरे से अभी मिलने आए थे, हमारे मोहल्ले की बात है ये। तो एक दिन कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, 6-7 बाइक्स थी, उन पर 12-14 लोग थे शायद। तो वो मिलने के लिए आए थे और मैंने एक घर से बाहर था मैं थोड़ा, तो वहीं पे मैंने कहने लगे भाई फ़ोटो वगैरह मांग आ जाओ। तो मैं के घर के बाहर था, उन पूरी तरह परिचित था कि तो अपने फेवर वाले लोग हैं। माइंड में ऐसा था ही नहीं कि भाई ये भी ऐसे कर सकते हैं। मैं उनके घर के बाहर फ़ोटो खिंचवा रहे, वो जो फैंस लोग थे अपने भाई थे। तो वो अचानक से घर से बाहर आए और एकदम से कहने लगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जाओ यहाँ से। और मेरा एकदम से पानी सा उतरा, मन क्या रही ये इन्हें मैं आज तक गलत नहीं बोला हूँ और ये मतलब मेरे लिए अपने मन में ऐसे करके बैठे हैं। मैं एकदम से मैं ऐसा समझो मैं गिरने ही वाला, सक पका के, जो मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़। फिर वो जो लोग मेरे से मिलने आए थे वो भी, लोग गिराने की तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को उठाए कैसे वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो खुद मेरे से भाई यार तुमने ये चीज़ सुन क्यों ली, ये कौन थे जो मतलब ऐसे। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि वो पीछे से बुरा बोलते हैं, मतलब इसने तो सामने से ही कह दी कि जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो यहाँ, और ऐसा मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं करते। तो हम तो पहली बार देखे, मैंने कहा यार मैं खुद शौक हूँ। तो ऐसे लोग अब भी हैं। मुझे उस दिन यकीन हो गया कि भाई हाँ ऐसे लोग हैं, आगे भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है कि ऐसे लोगों के चक्कर में अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, अपने हौसले को नीचे नहीं गिरने देना है और उम्मीद के साथ, मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, अपने उसी जुनून के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना है, अपने काम को कंटिन्यू करना है, क्योंकि काम से ही हमारी असल पहचान है। और जो लोग आज गालियां निकाल रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, बोलने दो, वो भी तो एक पब्लिसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कमेंट्स बहुत सारे अच्छे अच्छे मिलते होंगे आपको। नहीं, मैं अपनी जो थोड़ा बहुत मैं सफल हूँ, हालांकि मैं अभी मानता नहीं हूँ, मैं इसे शुरुआत मानता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं उन लोगों का भी इसमें बड़ा अहम रोल मानता हूँ जो हमें डिमोटिवेट करना चाह रहे थे, क्योंकि उनसे एक फिर हमारी पर्सनल माइंड से कनेक्शन हो जाता है। अच्छा, उनके लिए कोई संदेश तो दे दीजिए अपने अपने अंदाज में। उनके लिए एक मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनका बहुत अहम रोल है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, इस टेबल तक पहुँचाने में। अगर वो डिमोटिवेट नहीं करते तो मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो लोग बोलते थे तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू यहीं बहस चलाएगा। मैंने खुद से फिर चैलेंज किया था, नहीं इनको तो गलत साबित करना है भाई। अब कुछ बहस चलाने मुझे अभी बुराई नहीं है, मैं जब घर पे होता हूँ, मैं स्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ, खोल देता हूँ बहसों को अपने खेतों में। लेकिन उन बहस चलाने वाली वीडियोस भी अब विदेशों में भी बैठकर देखी जाती है। लेकिन उनकी जो सोच है मैंने उसे कम से कम गलत साबित किया है, तो उनका भी देखो अहम रोल है, उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगा। और मैंने बहुत सारे जो विद्वान लोगों से सुना भी है कि जो आपको गिराना चाहते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके हित के लिए कर देते हैं। तो उन्हें तो दिल से धन्यवाद और सल्यूट है भाई। जैसे मुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे अगर कोई और भी अड़ोस पड़ोस का उठने की कोशिश कर रहा हो, उसे भी करना, ताकि वो भी चैलेंज ले और कामयाब, किसी का भलाई हो जाए। कि सोच की वजह से, आई मीन छोटी सोच की वजह से। अच्छा अमन जी, शुरुआत आप जी, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, टीम बनती रही, परिवार ये आपका कुनबा बढ़ता रहा, लेकिन जब स्टार्ट किया आपने, उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके सामने थी? बहुत संघर्ष आपने किया होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपने बताया, गरीब परिवार से आप आते थे, तो कैमरे का अरेंजमेंट, मोबाइल फोन्स का अरेंजमेंट, पूरा जो सेटअप लगता था, कॉस्ट्यूम वगैरह, मेकअप वगैरह, ये कैसे मैनेज किया? कहाँ से सारा कॉस्ट्यूम और मेकअप पे तो कभी ध्यान दिया ही नहीं है। आज भी मैं उन कपड़ों के साथ अभी भी वीडियो बनाता हूँ जो 2018 में पहनता था। आज भी मेरे पास वो शर्ट हैं, मतलब मैं ही एक ऐसा क्रिएटर मानता हूँ खुद को जो उन्हीं कपड़ों में लगा रहता हूँ। तो चैलेंजिंग देखो ये थे, गरीब परिवार से आता था, मैंने जॉब की और अपनी फाइनेंशियल जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा मीडियम कर लिया था। थोड़ा भैया भी कमाने लग गए थे, तो ये लॉकडाउन में फिर सब कुछ फिर बिगड़ गया। बहुत पैसा डूबा है हमारा। अच्छा, बहुत उसमें नुकसान हुआ। उसके बाद में क्या है, स्थिति ये आ गई थी, क्योंकि जॉब भी चली गई थी, तो मतलब छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि वो एक पड़ाव मेरी लाइफ का ऐसा था कि या तो जॉब कर लूँ या फिर यूट्यूब को टाइम दे दूँ। तो मैंने चुन लिया यूट्यूब को। होता है ना एक जुनून मेरा,
कर दूंगा। अब चुन तो लिया, उधर जॉब छूट गई, ये सही से चला नहीं काम, उस समय नहीं चल रहा था। तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि मुझे ये लगने लगा था यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक बार में मान लो 10 रुपए कमा के घर वालों को दे रहे हो और अब उल्टे दे तो कुछ रहे नहीं और 2-3 रुपए ले रहे हो, तो वो कब तक देंगे। तो ऐसी स्थिति आई थी। फिर बड़े भैया ने मुझे एक सरिया का काम करवाया था, उसमें सरिया की एक दुकान खोल ली थी मैंने। उस समय मोहित जुड़ा हुआ था मेरे साथ। तो वो सरिया की दुकान पे क्या था, उसको लेबर जब उठा के लोड करती थी तो वो ऐसे कुछ 500-700 रुपये का हमारा ये खर्च हो जाता था कि एक बंदे को हम देते थे कि उठा कर रखे। तो मैंने सोचा ये मैं एक होता है गांव देहात में कोर्चा कर लेता हूँ, मेहनत ही तो करनी है, बचत कर लेता हूँ। ये लेबर को तो मैं दूंगा ही, भैया कह दूंगा लेबर को दे दिया, और ये 500-700 मेरी जेब में जाएंगे। बचत तो दिख रही है, वो आपकी टीम में भी दिख रही है, हर तरफ से हर एंगल से परिवार के लोगों को इंडल्ज करके आप भाई बाहर से हायर करेंगे तो अच्छी खासी मोटी तनख्वाह उनको देनी पड़ेगी। जी नहीं, उसका तो कोई उसका नहीं है, खर्चे बहुत होते हैं। तो वो सरिया मैं खुद उठाकर पूरे दिन लोड करने लगा। हालांकि बाद में भैया को पता लग गया था कि ये ऐसे करता है, क्योंकि मैं उनको हिसाब में दे देता है कि उतना लेबर को दे दिया। फिर उन्होंने जब मेरा हाथ देखे, छाले हो ही जाते हैं, तुम लोहे को उठा रहे हो पूरे दिन, बोले भी तेरे हाथों की जो हालत हो रही है इसको कैसे छिपाएगा, चलिए तो छिपा रहा है मैंने को। हालांकि फिर उसमें बहुत लॉस हो गया हमारा, बाद में वहां से भी फेल हो गए। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, मैं वीडियो में लगा ही रहा हूँ, फिर अपना चल लेके। अच्छा, आपके एक वीडियोस में जो स्पेशल चीज़ मैंने महसूस की, वो आप हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर भी कहीं ना कहीं संदेश देने का काम करते हैं, जबकि ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है। जरा सी चूक और लेने के देने पड़ सकते हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं, वो भी एक कॉमिक अंदाज में पेश करना इस तरह के कंटेंट को, ये कितना चैलेंजिंग होता है? देखो, हमारे जो मैंने देखा है, मैं पहले भी कह रहा था, जो मैं देखता हूँ वही मैं पेश करता हूँ। हमारे गांव में ये आज भी है वैसा, जो मैं दिखाता हूँ ना, श्यामलाल का दोस्त खालिद है, तो है ऐसा, भाईचारा है, दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं अपने मोमडन कम्युनिटी में। हमारे गांव में कई सारी कास्ट हैं, मोमडन भी हैं, बाकी और भी हैं, जैसा हम गुजर हो गए, तो सारी कम्युनिटी है और सबका आपस में आज भी वैसा है, प्यार है। कोई ऐसा भी है, कोई नटखट भी है, तो ये है। मैं उसको देख के उससे प्रेरित होकर करता हूँ, तो मुझे ऐसा डर नहीं लगता, मैं समझ लेता हूँ भाई चीजें ऐसी तो है नहीं। अच्छा, जब शुरू में आप वीडियोस अपलोड किया करते होंगे, वो कौन सी ऐसी पहली वीडियो थी जो सबसे ज्यादा हिट हुई और अचानक आपके दोस्तों के फोन आए होंगे या आपको इधर उधर से पता लगा होगा, अरे अमन देख यार कितने व्यूअर्स हो गए हैं, जबरदस्त लोगों ने एक दूसरे को सर्कुलेट कर दी है, शेयर कर दी है, ऐसा कौन सा वीडियो था, याद है कुछ? हाँ, ये जितनी भी मैंने बताई ना, 10 मिलियन चले वो चले, उससे मुझे चेहरे को वो नहीं मिली पहचान। एक वीडियो फेसबुक पे चली मेरी, उसमें क्या था, एक भैंस का मैं मतलब गांव में दूध निकालने के लिए उसके बच्चे को छोड़ूं, चलो देहाती में बता दूं, मतलब भैंस के जैंगड़े छोड़ूं कि भाई भैंस से मिला लो, और वो भैंस कूद जावे, तो मैं जैंगड़े अलग बांधूं, मन तो ऐसे नहीं माने कि रुक जा, तो मैं लाऊं बंदूक निकाल के और वह लवारे लूँ आके पे न मिले ना मिले, तो मैंने वॉइस डाल दी थी उसकी, भैंस इंग्लिश रिप्लाई कर रही है, इंग्लिश में मैं कर रहा हूँ, तो वो फेसबुक पर बहुत चली। वो बहुत, मतलब मेरे तो पेज पे बहुत कम चली, क्योंकि फेसबुक पेज मेरा तो था नहीं, मैं तो आईडी पे डाली थी, वो लोगों ने उठा उठा कर अपने पेजों पे डाल दी, वो इतनी चली, बहुत मिलियन हुए। उससे मुझे इतने फोन आए, इतना। वहाँ फिर एक और भाई हैं फतेहपुर से, निंदर तंवर, वो यूट्यूबर हैं, तो किसी ने कमेंट में लिखा कि भाई या तो तेरी वीडियो में ये देखा है या फिर निंदर तंवर, मैं तो फैन हो गया। फिर मैं निंदर तंवर से भी बात हुई, तो आज हम मतलब बहुत गहरे दोस्त बन गए हैं। तो उस वीडियो से वो भाई भी मिल गए। एक तो वो चली थी, फिर एक चली थी इंस्टाग्राम पे, वो खालिद वाली वीडियो थी, तो उसमें रुखसाना बोल रही होती है कि तुम मेरे लिए ताजमहल बनवा देगा, कितना प्यार करता है, तो खालिद गए हुए, मैं तो पैसे दिए पड़ा हूँ, तू मरता सही। वो बहुत वायरल हुई, उसके लिए तो सऊदी से बहुत मैसेज और वो आए हमारे, वहां से फिर एक ट्रैक सा पकड़ लिया था। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि जिसने जो चीज़ करने की ठान ली, उसके बाद वो फिर पीछे मुड़कर देखता नहीं है, चाहे उसका पैर खींचने की लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। अच्छा, लेकिन आप लोग फिर कनेक्ट कैसे होते हैं? जैसे आप अलग घर में रह रहे हैं, आप अलग घर में रह रहे हैं, आप ग्रेटर नोएडा की तरफ रह रहे हैं, तो जब आपको सबको एक साथ मिलकर बैठना होता है, तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, फोन पे कॉन्फ्रेंस करके सब आपस में डिस्कस करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, डिस्कस कोई क्यों करेगा। अच्छा।
ये इतने मंझे हुए कलाकार हैं, इन्हें बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं, सीधे शूट। नहीं, स्क्रिप्ट तो सीधा फॉरवर्ड करना होता होगा। कुछ नहीं, सीधे शूट पे आओ, ये डायलॉग बोल, ऐसा होता है मेरा। ऐसा इन्हें पता शूट पे आने के लिए लेकिन पहले से टाइमिंग फिक्स करनी पड़ती होगी कि भाई फलाने दिन फलानी तारीख को इतने बजे यहाँ पहुंच जाना, ऐसा करके कुछ? सबके सब वे राजा हैं ऐसा कोई ना। हमारा मैं बताऊँ शूट का क्या है, मान लो मैंने आज स्क्रिप्ट लिखी, अरे स्क्रिप्ट के लिख दिए मैंने 3 पेज की होगी तो 2 मिनट का एक पेज बैठ जाऊँ भाई, मुझे लग गया 6 मिनट की वीडियो का ताम झाम मैंने बांध लिया। फिर मैंने बुलाऊंगा कि आ जाओ पहले आज शूट करवाओ, शूट कर लिया, रात को फिर मैं और लिखूंगा या उसको एडिट करूंगा। तो मेरे पास काम होता है, मैं मतलब खुद पे प्रेशर लेना चाहता हूँ काम का कि जब कुछ हो गया शूट तो फिर करते हैं। अब मोहित भाटी, हमने परिवार के बारे में बात की, चैलेंजेस के बारे में बात की, आपके संघर्ष के बारे में बात की। अब आइए आपके किरदार के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो आपके किरदार की सबसे स्पेशल चीज क्या है और उनके कुछ डायलॉग्स अगर आप बोल सके। स्पेशल चीज मैं क्या बताऊंगा, तो कोई अपने मुंह मियाँ बैठो हो जाएगा तो कोई और बताएगा वो ठीक रहेगा। डायलॉग बोल सकते हैं, डायलॉग कुछ कन्वर्सेशन हो जाए जैसे। तो कौन सा मंगल वाला थोड़ी वो श्यामलाल वाला पूछ रहे हैं ना, इसमें कुछ भी बोल के शिल्पा जी से ही बात कर लेना, शिल्पा के अंदाज में ले यार पूरा माहौल मिल रहा तू अब तू बूझ रहा हो। श्याम चाचा अगर मेरे से बात करेंगे तो कैसे करेंगे? चाचा तो कहोगी ना देखो शिल्पा जी, शिल्पा एक हमारा वीडियो में कैरेक्टर है, वो सेटिंग है, न्यूली सेटिंग है वो। हाँ सेटरिंग मतलब गुमराह करने के लिए सेटरिंग है। बाकी एक पुरानी उनकी लवर है, एक सेटिंग है जो बोलते हैं रघबीरी नाम से। अब रघबीरी के बहन है एक छोटी शिल्पा, तो बाबा उधर भी थोड़ा फोकस करने लग गए, तो उससे भी बातचीत हो गई। जो रिसेंटली अभी शूट किया था वीडियो, वो लास्ट वाला जब तू उसको रिक्वेस्ट कर रहा है शिल्पा को, वो डायलॉग बोल देना इनको ही शिल्पा समझ गए, जब वो राइफल लेकर आई। हाँ ज्यादा लाउड है नहीं, वो दूसरा वाला जो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है मेरा मौन राख ले वो वाला। अच्छा देखो शिल्पा जी, देखो लुड्ढो छोड़ दो आज पहली बेर, या की ओर तो मैं तुम दोनों से मतलब बराबर में रघबीरी भी थी, या की ओर तो दोनों तो मैं माफी मांग रहा हूँ, देखे लास्ट बेर है और मैं इस सिलसिले में तुमसे बाद में बात करूंगा अकेले में, ठीक है? अकेले में बात करेंगे, चलिए ठीक है इस बारे में। अच्छा सुनील भाटी जी, आपका किरदार इन्होंने बताया, उसके पीछे की कहानी, कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे उसका किरदार का नाम पड़ा। जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया होगा, क्योंकि एक्टर तो आप है नहीं जी, लेकिन जब पहली बार कैमरा फेस किया, एक्टिंग की, तो कैसी फीलिंग्स थी, कितना डर लगा? वो कहते हैं ना कि हम किसी को भी बहुत इजीली कैमरा के सामने जज तो कर देते हैं, अरे 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 अच्छा काम नहीं किया, अरे ये और अच्छा किया जा सकता था, अरे ये क्या एक्टिंग कर दी है। लेकिन जब खुद को कैमरे के सामने लाना होता है तब पता लगता है। तो पसीने छूट रहे थे? देखो जी, डर तो ऐसा था उस दिन, पसीने तो छोड़ो पींडी भी कांप रही थी मेरी। तो मैं करने के लिए खड़ा तो हो गया और मैं सोच भी रहा था पता नहीं कैसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर वही बात कहूँगा, भाई करो कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, कॉन्फिडेंस दिया। मैं चलो भाई जब सपोर्ट कर रहे हैं सुनील करेगा तो डायलॉग बोला, भाई ने बताया इस तरीके से करो। रियली मैं पहला डायलॉग बोल दिया, और बोला कैसे मुझे ही पता उस टाइम कि मैं काँप रहा था कि मेरे को हो पाएगा या नहीं। पर बार बार मैं एक ही बात कहूँगा कि गुरु गुरु होता है, जब अपना ठान लेता है वो सब कुछ करवा देता है। तो जो मैंने पहली वीडियो करी थी, मैं विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं डायलॉग ढंग से बोल पाऊँगा भी नहीं बोल पाऊँगा। तो सब भाई की बदौलत है, और आज इन्होंने इतना अच्छा परफेक्ट कर दिया। अब तो बोलते हैं भाई आज में तेरे वो डायलॉग है, अपने नोट कर लो और पढ़ लो उनको। ऐसे डायलॉग बोलता हूँ, सब भाई की कृपा है। अच्छा अमन जी, मैं कुछ इनका बताऊंगा। हम वीडियो बनाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन शूट के टाइम पे हमारे मनोरंजन का साधन ये इनकी क्या है अगर इनसे अपना डायलॉग नहीं हो रहा है तो इन्हें पता भी डांटने वाला है, तो उससे पहले खुद को मारेंगे, धमकाएंगे, तू अपने आप से खुद बात करेंगे डांटते हुए, तू क्यों नहीं कर रहा। तो ये एक अंदर से आती है फिर करने की। इनके पिताजी का नाम है हरीश चंद्र, जो ओ हरीश चंद्र के बेइज्जती करवा रहा। ये बहुत हंसावा है, बहुत मजा है। मतलब हम इतने खुश हो जाए अगर इनसे कोई डायलॉग, तो लगता ही नहीं होगा कि काम हो रहा है, हंसी मजाक में ही वीडियोस बन जाती होंगी। शूट हमारा बहुत मजे में चलता है। मतलब मैं देखो आपको बताऊं, मेरी टीम में कम से कम 20-25 लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम जुड़ कर रहे, और अब कुछ हैं उनमें से कुछ नहीं रहे। 2 किरदार ऐसे थे, 2 कैरेक्टर हैं जिन पे मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी।
एक तो ये और एक परी चौधरी। इनको हालांकि अब बहुत अच्छे परफेक्ट हो गए दोनों ही, लेकिन इनको मैंने सबसे ज़्यादा सिखाया है, सबसे ज़्यादा मतलब होता है ना मेहनत इन दोनों पे की। बाकी सब परफेक्ट से ही थे, मतलब थोड़ा थोड़ा समझा। अच्छा अमन, आपने इतना लंबा सफर अब तक का तय कर लिया है, अब क्या सोचा है आगे कहाँ तक जाना है? कोई लक्ष्य रखा हो? 18 लाख से ज्यादा आपके ऑलरेडी व्यूअर्स हो गए हैं, फॉलोअर्स हो गए हैं, क्या टारगेट सेट है अगला? देखो, काउंटिंग का लक्ष्य मैंने कभी खुद से नहीं रखा। मैं विश्वास करता हूँ मेहनत करने पे। बाकी टारगेट और ये काउंटिंग, ये सब पब्लिक के हाथ में, लोगों के हाथ में। अगर उन्हें मेरा काम पसंद आएगा तो वो सच में उसको आगे बढ़ा देंगे। काम पसंद नहीं आएगा तो कितनी भी मेहनत करता रहो, नहीं बढ़ाएंगे। तो सब इनके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, आप बढ़वाइए। अच्छा, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कभी? कैसे आप जवाब देते हैं ट्रोलर्स को? कोई बहुत मेहनत से आप लोग काम कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी बैठा होता है सोशल मीडिया पर जो बिल्कुल वेला होता है, कोई काम धंधा कुछ होता नहीं है, बस कैसे किसी को क्रिटिसाइज करना है, कैसे किसकी टांग खींचनी है, इसलिए वो बैठे होते हैं। तो उन लोगों से आप लोग कैसे डील करते हैं? देखो, कमेंट में सारी पढ़ता हूँ आज भी। अब इसलिए नहीं कि भाई मैं इसकी कुछ डिफरेंट वो है, कुछ भी नहीं है। मुझे सच में मजा आता है कमेंट पढ़ने से, अपने काम का पता लगता है, क्या चीजें नहीं हो पा रही। कभी मन भी करता है जवाब देने का कि यार इसको तो मैं ये रिप्लाई लिख देता हूँ? नहीं, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। बहुत सारे कई बार बहुत गलत चीजें लिख देते हैं, जैसे किसी कोई लड़की है साथ में, उस अपने आप वो अपनी समझ से कोई रिश्ता बना देते हैं, तो मैं ऐसे कहाँ तक जवाब दें? पढ़ता जरूर हूँ। जो बहुत अच्छी कमेंट लगती है उन्हें रिप्लाई भी देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। जो ऐसे करते हैं लाइक उन्हें भी कर देते हैं कि भाई तुम ये मत समझो कि तुम्हें नोटिस नहीं किया है, नोटिस तुम्हें भी किया, तो लाइक कर देते हैं, बस ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं। मतलब खुद पे हावी नहीं होने देता मैं नकारात्मक चीज़ों को। देखो, जहाँ सकारात्मक चीज़ें हैं वो नकारात्मक भी होंगी। वो एक है ना, कभी खुशी कभी गम, तो वही यहाँ भी है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें खराब हैं, तो ये तो चलती रहेंगी। अच्छा सुनील भाटी जी, पहला डायलॉग आपको याद है जो पहली बार आपने बोला, और घर वालों का क्या रिएक्शन था वो वीडियो देखने के बाद, वो डायलॉग सुनने के बाद? मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, पहली वीडियो में ना एक बाप का किरदार निभाया था, बेटी के बाप का। तो भाई का रिश्ते के लिए बात हुई थी, तो मैं उस लड़की का पापा था जैसे, तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इनसे प्यार करती हूँ और इनसे शादी करा दो। मैंने कहा बेटा जो तुम प्यार करती हो तो कोई बात नहीं, माहौल को देख के क्या कराना, आजकल वो ही चल रहा है, प्यार करते तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया। मैं क्या आपको अच्छा लग रहा, ठीक है, आपका दोनों का मन मिला हो तो कर लो। तो उसमें ये कहा था कि बेटी तुम प्यार तो करती हो पर पापा की थोड़ी इज्जत का ख्याल रखना। तो उन्होंने एक ही बात बोला, बेटी ने, जो मेरे रोल कर रही थी बेटी का, कि नहीं पापा आपकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आएगी। तो बस सिंपल सा डायलॉग था उसमें। तो अब तो खैर आदमी की जो डायलॉग, मुझे उसकी पूरी कहानी याद है वैसे उसकी। वो एक्चुअल में इनकी लड़की नहीं थी, इन्होंने उसको एडॉप्ट किया था शायद, है ना? ये एक्चुअल में नहीं होती है। और ये वो जब इन्हें बताती है तो पहले इन्हें गुस्सा आता है, लेकिन फिर जब ये मुझसे मिलते हैं तो इनकी मैं एक्चुअल में पहले कभी हेल्प कर चुका होता हूँ। ये कहता है ये है तो यार ये तो लड़का ठीक है। तो इस तरह की कहानी थी। मैंने बताया ना पहले मैं थोड़ी मोटिवेशनल वैसी कहानी बनाता था, तो वो कहानी में उस समय इनसे मुलाकात हुई थी, तब ये जुड़े थे मतलब पहले। बिल्कुल, बहुत शानदार आप लोगों का ये सफ़र रहा। जाते जाते आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनने का सपना देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं इतना कहूँगा, ये ट्रैक तो बहुत अच्छा है रियल में, अगर आप कर सकते हो तो करिए, लेकिन अपना एक शिक्षा का एक पैटर्न बनाओ। भाई इतना शिक्षित तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप मान लो शिक्षित ही नहीं हो और इसमें लग गए, इसमें नहीं हुए सफल, तो दूसरी चीज़ों से भी हाथ धो बैठे। इतना पहले शिक्षा को एक अपने पास रखो कि मैं इतना शिक्षित हूँ कि अगर इसमें नहीं चल पाया तो मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाकी शर्म तो देखो घर पे टांगनी पड़ेगी इसके लिए। बाकी संस्कार मत भूलना यार, संस्कार बहुत जरूरी है। अच्छा, ग्लैमर तो सबको दिखाई देता है, लेकिन ग्लैमर के पीछे की जो कहानी है, जो पूरा मेहनत है, संघर्ष है, वो कोई नहीं देखना चाहता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ ग्लैमर के चक्कर में इस फील्ड में आना चाह रहे हो? देखो, उसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मन को पढ़ो कम से कम। जो हम कर रहे हैं वो बैक से जो कर रहे हैं वो उसके ऑन कैमरा पे ध्यान मत दो। जो बैक से कर रहे हैं वो करते आए हैं पीछे से। बैकग्राउंड क्या था, 18 में चैनल स्टार्ट किया था जैसे भाई बता रहे, मैंने 20-21 में ज्वाइन किया, तो उससे पहले क्या करते थे? हमेशा तो नहीं करते थे, हमेशा लोग फ़ोटो नहीं खिंचाते थे। तो उससे पहले की चीज़ों को भी जानो और मजबूरी को भी समझो।
तो यही सब। उसके बाद इस फील्ड में उतरने का फैसला करना। अच्छा, जाते जाते अमन जी, अगला वीडियो कब आ रहा है और किस कंटेंट पे है? वीडियो का शूट चल रहा है और सोने की खाद वीडियो का नाम है। बहुत मज़ेदार वीडियो बनेगी ये, मुझे पूरा विश्वास है। पिछली वीडियो जो हमारी अभी आई है मिशन खालिद, उसे भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, और अगर तुमने नहीं देखी मिशन खालिद देखो, सच में बहुत मज़ेदार वीडियो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए, अपने इस कहानी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और अपना जो भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, ये शायद इनके यूट्यूब चैनल पे भी आएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो सभी के साथ। हम ऐसे ही आपके मनोरंजन के लिए मेहनत करते हैं। बिल्कुल, और यही हमारी कामना कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहे, कॉमेडी वीडियोस बनाते रहे और हम सबको खूब हंसाते रहे और जमकर आप लोग कमाते भी रहे। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।